बचपन में सुना होगा आपने, हमारे पिता भी हमें कहते थे और आपके पिता भी आपको कहते होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी उन्हें कहा होगा कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। एक और आपको उदाहरण देता हूं। दरअसल जिस भी शहर में आप रहते हो, बड़े शहरों में होता है ये कि कुछ ऐसे बाजार होते हैं जहां पर आप ओरिजिनल के फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, और उससे भी जब आपके पास कुछ है ही नहीं असल प्रोडक्ट से मैच करने के लिए, तो आप चीट कॉपी बनाते हो। इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको, जैसे दिल्ली का उदाहरण अगर आपको दूं तो चांदनी चौक की तरफ आपको ऐसा बाजार मिल जाएगा जो हर रविवार को बहुत सुबह लगता है, और उसके बाद आप वहां पर इस तरह के सामान ले सकते हो जहां पर चीट कॉपीज मिल जाती हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त पर इस चीज का जिक्र राहुल गांधी से जोड़कर क्यों हो रहा है, और राहुल गांधी का ऐसा कौन सा वीडियो है जो भयंकर इस समय पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ढोंगी हिंदू बनना बंद करो भाई, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, जो तुम्हारा सच है, वो सबके सामने रखो। क्यों अलग अलग तरह के ये ढोंग करते हो, ये सोशल मीडिया कह रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, दैट मरीन गाय ने लिखी है, मास्टरपीस और चीट कॉपी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? खास तौर पर जब जब राहुल गांधी किसी मंदिर में जाते हैं, इस तरीके से लोग कई अलग अलग तरह के वीडियोस वायरल क्यों करने लगते हैं? क्या है इन सबके पीछे का सच? आइए सबसे पहले वो दिखाते हैं। सबसे पहला वीडियो रखते हैं आपके सामने, जो देवघर से है, और देवघर से जो तस्वीरें आई इन्हें आप देखिए। इन तस्वीरों को भी आप गौर से देखिए थोड़ा सा, एक बार और दिखाइए जरा यही तस्वीर। ये आप देखिए, राहुल गांधी मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा दूध कहां चढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये तस्वीरें आपने एक तरफ देखी, अब दरअसल उस शख्स को देखिए जो सचमुच में, कोई भी आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, खुद आप अगर मंदिर जाते होंगे तो दूध कहां चढ़ाना होता है, दुग्धाभिषेक जिसे कहते हैं, है ना, वो कहां करना होता है, जरा उसे अब आप देखिए। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जरा दूध कहां चढ़ रहा है, दुग्धाभिषेक कहां होता है, स्वयंभू शिवलिंग है, बाबा के शिवलिंग के ऊपर, स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर देखिए चंदन कहां लेपा जा रहा है। और आप, जैसा मैंने कहा कि दोनों तस्वीरों को, अब जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए, जरा लोगों को दिखाइए जरा कि क्यों लोग कह रहे हैं कि ये ढोंग हो रहा है, क्यों लोग कह रहे हैं। देखिए दूध कहां चढ़ रहा है, दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, दूध स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, एक तस्वीर में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। दोनों का तरीका देखिए अभिषेक करने का क्या है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए। इन दोनों तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन असल में सारी की सारी चीजों को आगे बढ़ाता है और कौन एक तय समय पर एक रूप हासिल करता है, एक तरीके का भेष बनाता है और फिर जो है मंदिर में आ जाता है। वो कभी इफ्तार पार्टियों में चला जाता है, वो कभी चर्च में चला जाता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि यहां पर अब मंदिरों में जाने का वक्त आ गया है, तो फिर वो मंदिरों में भी आता है। ये बहुत, मैं इससे भी, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप चलो कभी तो भगवान को याद करते हो, लेकिन जब आप भगवान को याद कर रहे हो तो कम से कम वो सारी प्रक्रियाएं तो सही रहे, वो पूजा पद्धति तो सही रहे, वो सनातन में जो चीजें लिखी हुई है कम से कम उनका तो पालन कीजिए। चंदन कहां लगाया जाता है, दुग्धाभिषेक कहां होता है, अगर आप जल को समर्पण कर रहे हैं या अगर आप किसी भी तरीके से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वो सब कहां होती है। ये तो बहुत ही मूलभूत चीजें हैं। ये तो हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आपको हर तरह का अनुष्ठान आना चाहिए और आपको हर मंत्रोच्चार आना चाहिए और आप आहुतियां किस तरीके से दी जाती हैं इसके बारे में आपको पता हो। ये सारी की सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा बुनियादी हैं। जरा देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी जो है वो आपको दुग्धाभिषेक करते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब, पंडित कह रहा है, ये पंडित जी की उंगली है, देख रहे हैं आप, ये उंगली पंडित जी की है और ये है दूध की धारा। और ये ऐसे नहीं है कि शुरुआत होती हुई है, जैसा मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, बाद में फिर दिखा दूंगा। अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रोसेस में ही ये दूध की धारा बस यहीं गिर रही है,
भैया भगवान यहां है, भगवान यहां है, दूध की धारा यहां गिरनी चाहिए। ये तो मतलब ये तो निहायती, मतलब जैसे आप कहिएगा कि बहुत ही ज्यादा बचकानापन हो गया भाई। इसे आप कैसे समझ पाएंगे? 3-3, 4-4 साल के बच्चे भतीजे हम लोगों के घर में जो है वो इस तरीके से जानते हैं कि भगवान को दुग्धाभिषेक अगर शिवलिंग में करना है तो किस तरीके से करना है, पुष्प अर्पित करने हैं तो किस तरीके से करना है, चंदन का लेप होगा तो किस तरीके से होगा, पंचामृत चढ़ेगा तो किस तरीके से चढ़ेगा। और इन सारी चीजों पर आप ये दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। मतलब ये एक तस्वीर है, और जैसा मैंने कहा दूसरी तस्वीर में जरा आप दिखाइए, ये देखिए, ये तरीका है, ये है तरीका। पंडित जी को बताना भी नहीं पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि ये तो बहुत ही मूलभूत चीज है ना। वहां तो पंडित जी को भी पता रहा होगा कि भाई इनको नहीं पता होगा। यहां पर आप देखिए, ये स्वयंभू शिवलिंग है और आप देख सकते हैं। तो मतलब ये समझ में नहीं आता। और देखिए ये सारी की सारी चीजें कहां से आती हैं? ये सारी की सारी चीजें सुप्रिया जी जब आप ट्वीट करती हैं, जब आप वीडियो आगे बढ़ाती हैं, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखा कीजिए कि आपका नेता कर क्या रहा है। अगर आपके नेता को एक तरीके से उसकी गलतियों का बखान करने वाला वीडियो अगर आप खुद सोशल मीडिया पर डाल देंगी, तो फिर आप भी वही काम कर रही है जो आपका नेता कर रहा है। हेमंता बिश्वा शर्मा की भाषा में कहूं तो वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, क्योंकि वो जहां से जाते हैं वहां पर कांग्रेस खत्म हो जाती है। पिछली बार 3000 किलोमीटर चले थे दक्कन से उत्तर की तरफ, और 3 राज्य आप हार गए थे। 100 का स्ट्राइक रेट है क्रिकेट की भाषा में कहूं तो। अब चले कुछ 6000 किलोमीटर जो बताया जा रहा है सो कॉल्ड, उसमें आप देख लीजिए 6 राज्य अगर हार गए तो हो गया काम। ये आप देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं, ये देखिए, ये यहां पे वीडियो पॉज हो सकता है जहां पर घी है मेरे हिसाब से। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा पॉज कीजिएगा पीछे कर थोड़ा सा। ये आप देखिए, पॉज कीजिए इसे। नहीं, ये नहीं, इसे थोड़ा सा पीछे अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। आगे बढ़ाइए, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, और देखिए, ये देखिए आया ना, देखते रहिए आप। अब ये जो आप जैसे ही देख रहे हैं, ये देखिए ये घी भी कहां गिर रहा है, और आगे बढ़ाइए। घी दही जो हम, हाँ, इसको थोड़ा सा प्ले कर पॉज कीजिएगा। ये आप देखिए, कहां, ये क्या है भाई, ये क्या है? मतलब बाकायदा आपको बताया जा रहा है, और बाकायदा आपको पता होना चाहिए भाई। ये देखो, ये कहां गिर रहा है, और ये पूरे वीडियो में यही गिरेगा। ये शिवलिंग पे गिर ही नहीं रहा है। मतलब धन्य है प्रभु आप, कि आपको इतनी मूलभूत जानकारी भी नहीं है कि पूजा किस तरीके से की जाती है। जल है, घी है, दूध है, शहद है, ये तमाम चीजें शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती है, ना कि शिवलिंग से बाहर। आइए जरा सुप्रिया जी पर आइए। आप जरा कुछ ट्वीट दिखाता हूं आपको सबसे पहले। और लोग इसीलिए कहते हैं यार, आप अपना माहौल खुद बनाते हो, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये लिख रहे हैं दैट मरीन गाय इवन मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप दिल्ली कभी आए, या कभी आप अगर देहरादून में हो, तो वहां पलटन बाजार में लगता है रोज सुबह रविवार को। और आपके अपने शहर के राज्यों में, आपके अपने राज्यों के शहरों में भी कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि अलग अलग जगहों पर। और जिस भी शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इस तरह की जो चीप कॉपी है वो कहां मिलती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी जगह पर कहां वो जगह है। ये आप देखिए, कुछ समझे मित्रों, ऋषि हिंदुस्तानी 1.0 कह रहे हैं, दुकान का नाम और दुकान का मालिक। मतलब अपॉर्चुनिस्ट, जैसे आप कहते हो ना, अवसरवादी। सियासत में अवसर तलाशना और उसके बाद भी हार जाना इक्वल्स टू राहुल गांधी। आगे बढ़िए जरा, अगर अगली तस्वीरों पर आए। अब मैं जानना चाह रहा हूं सुप्रिया जी, जरा इन सवालों पर भी आप बोलिए ना। आप तो बहुत ज्यादा बोलती हैं और आप प्रखर वक्ता हैं बिल्कुल। आपको जानकारियां भी कई मामलों पर बहुत अच्छी रहती है। आपकी रिसर्च भी कई जगह पर कुछ जगह पर बोल रहा हूं, हर जगह नहीं। अधिकतर जगह तो आप भी वही करती हैं जो आपके नेता कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो आप थोड़ा सा पढ़कर बताती हैं, इन मामलों पर भी बोलिए ना। आप टीपू सुल्तान और औरंगजेब के पोस्टर को अनुमति देना, प्रभु श्री राम के पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर, हनुमान जी का झंडा उतार लिया गया, दक्षिण भारत देश, अलग से एक दक्षिण भारत देश की मांग हो रही है, इन पर तो आप कुछ नहीं बोलती हैं।
और बाकी मुद्दों पर आप जो है बहुत ज्यादा बवाल करने लग जाती है। और खुद एक अगली तस्वीर चलाइए जरा, खुद इन्होंने एक टीवी डिबेट में, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको हर जगह पे इनकी वो स्पीच वायरल होती हुई दिखेगी। बाकायदा इन्होंने जो खुद वीडियो डाला हुआ है इस मंदिर, जो मंदिर को लेकर के इन्होंने खुद वीडियो डाला, उसमें लोगों ने इनको ट्वीट कर रखा है कि कैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहती थी कि ये मतलब ये कैसे हिंदू, ये ढोंगी हिंदू है, क्योंकि इन्होंने जो है वो कैमरे ले जाते हैं गर्भगृह के अंदर। आपने क्या किया? आप उनको, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि उनको भी हम गरियाएंगे और फिर खुद भी वही करेंगे। मतलब ये, मतलब कहीं तो, मतलब ये तो गजब हिपोक्रेसी है। खुद के आपके गर्भगृह के अंदर ये देखिए कैमरे चले पड़े हैं, 1 2 3, ये तो जितने दिख पाए एक एंगल से उतने बता रहा हूं। तो आप 4 कैम 5 कैम शूट कर रहे हैं गर्भगृह के अंदर। गर्भगृह में स्पेस ही कितना होता है, पुराना मंदिर है भैया। राम मंदिर का नया निर्माण तो है नहीं कि गर्भगृह के अंदर भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है। तो अगर आप उनको कह रही हैं और अपने आप में खुद आप देख रही हैं वो सारी की सारी चीजें, आप मत कीजिए ना। अगर आप उन पर सवाल उठा रही हैं, उनको गलत बता रही है, तो आप क्यों कर रही हैं? तो बेफजूल की बातों पर समय मत गवाइए, अपने नेता का खुद मजाक मत बनाइए। और कम से कम राहुल गांधी, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभिषेक किस तरीके से होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है शेयर कीजिए, जमकर उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी इस तरह के कार्य करती है। बीजेपी जो है वो राजनीति करती है धर्म को जोड़कर उस पर। ये क्या है, ये क्या है? ये भी तो आप तो कह रहे थे कि धर्म बहुत निजी विषय है, आप उसको क्यों फिर सार्वजनिक कर रहे हैं? आप भी चुपचाप जा सकते थे। जो काम आपको चुपचाप करने होते हैं वो आप कर लेते हैं चुपचाप। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मत किया कीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, जैसा मैंने कहा, इसको शेयर कीजिए, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। पता लगना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और दूध चढ़ाना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दुग्धा अभिषेक करना आना चाहिए। नहीं करना आता तो पहले सीखो, उसके बाद इसको सियासी इस्तेमाल में लेकर आना और फिर किसी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना। उससे पहले पूजा करना सीखिए, उसके बाद मंदिर आइए। धन्यवाद।